राहुल गांधी नाम का जो दीपक है वो जलता रहे और उजाला लाए। सुबह होने तक तो जलाइए इसको, फिर अपने आप सूरज उगेगा। हम सब के सामने एक अच्छा माहौल बनेगा, जो गांधी नेहरू जिस तरह का माहौल लाना चाहते थे देश में। मुझे लगता है कल बेहतर होने वाला है। जी, कल बेहतर होगा, इसकी उम्मीद सबको है, इस देश की जनता को है कि कल बेहतर होगा। हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार अजय शुक्ला जी। अजय जी, आपका स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। और अजय जी, सीधा आपके पास ही आना चाहता हूं। आज राहुल गांधी, कल थे जयपुर में। राहुल गांधी एक अलग अंदाज में थे। एक लड़की मीमांसा उपाध्याय महारानी कॉलेज जयपुर यूनिवर्सिटी में आता है और उस कॉलेज की छात्रा है वो। उसकी स्कूटी पर पीछे बैठकर राहुल गांधी सवारी करते हुए दिखाई दिए। उससे पहले आपने देखा कि राहुल गांधी आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर भी कुलियों से मिलते हुए दिखाई दिए। और आज राहुल गांधी एक मीडिया हाउस के कॉन्क्लेव में थे और वहां अपनी बात जो रख रहे थे उसमें एक महत्वपूर्ण बात यह रख रहे थे अजय जी, राहुल गांधी, कि अब हम बीजेपी की जो भटकाने वाली राजनीति है इसको अच्छी तरह से समझ गए हैं और उसको नैरेटिव सेट करने ही नहीं देंगे। अभी तक बीजेपी नैरेटिव सेट करती थी, लेकिन अब हम नैरेटिव सेट कर रहे हैं। और उदाहरण उन्होंने कर्नाटक चुनाव का दिया कि कर्नाटक चुनाव में आपने देखा कि कैसे बजरंगबली की जय बोल करके आप वोट डालने जाइए, यह अपील की थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। लेकिन उससे पहले कांग्रेस पार्टी ने वहां नैरेटिव यह सेट किया कि बेरोजगारी, महंगाई, 40% की सरकार यानी भ्रष्टाचार, इन तमाम मसलों को ला करके वहां पर फिर नंदनी दूध का मामला बना, मामूल दूध, ये मामले उठा करके कहीं ना कहीं वहां के लोकल अस्मिता को जगाने की कोशिश की थी। या मतलब ये कि बीजेपी अपने नैरेटिव को वहां सेट नहीं कर पाई। साफ साफ यहां खुले तौर पे कह रहे हैं। और इस हिसाब से कांग्रेस काफी या इंडिया गठबंधन काफी लीड करती हुई दिखाई दे रही है। तो हम लिख भी रहे हैं, राहुल ने कर दिया बीजेपी की रणनीति का पर्दाफाश। और इतना ही नहीं, अभी संसद के अंदर क्या कुछ हुआ उन सब का भी जिक्र राहुल गांधी कर रहे हैं। भाषण पूरा अंग्रेजी में है, राहुल गांधी का जो सवाल जवाब है अंग्रेजी में है, इसलिए ज्यादा नहीं सुना रहा हूं, लेकिन इस पर टिप्पणी यहां हम अपने तमाम साथियों के बीच से आप तक पहुंचा रहे हैं। जरा आपसे समझना चाहता हूं अजय जी कि इस रणनीति को कैसे आप देखते हैं। और चूंकि साफ गोई राहुल गांधी को पसंद, गोई के हिसाब से अपनी बात यहां रख रहे हैं, लेकिन जो आरोप राहुल गांधी एक राजनेता होने के नाते बीजेपी के ऊपर या मोदी जी के ऊपर लगा रहे हैं, उसमें कितना दम देखते हैं आप? देखिए, आरोप नहीं है, वो सारी सच्चाई है। और वो सच्चाई सामने आ चुकी है, तथ्यात्मक रूप से आ चुकी है। और उसकी जांच कराना उस सरकार का काम है, वो कराएगी नहीं। तो साहब, ये कुल मिला के पूरा एक जो है भ्रष्टाचार और सारी चीजों से जुड़ा हुआ मामला है। और उसको लेके तो राहुल गांधी उन्हीं सारे मुद्दों पे कह रहे हैं और उनको उठा रहे हैं। उसके बाद में जिस तरीके से अदानी हो और सबके लिए जिस तरीके से सरकार बिछी हुई है वो सामने आ रहा है। ये पूरी बात जो है भारतीय जनता पार्टी का वो सामने आ रहा है, नरेंद्र मोदी सरकार का आ रहा है। मैं आपको एक चीज कहूंगा, आप देखिए, मुझे लोग कहा करते थे कि आरएसएस जो है 20-25 साल की प्लानिंग लेके चलता है, समूह प्लानिंग लेके चलता हो। और उस प्लान में उसने नरेंद्र मोदी सिर्फ मोहरा है और वो मोहरे को उन्होंने यूज किया। नरेंद्र मोदी की अपनी कोई योग्यता नहीं है। नरेंद्र मोदी को जैसे जो चलाया जा रहा है वो वैसे चल रहे हैं। उन्हें कहा गया आप मुस्लिम्स पे हमला करिए, उन्होंने करवा दिया। आप ऐसे करिए, वो हो रहा है। एक जो दिखाने का और सारी चीजें करने का एक जो क्रम था वो हम देख रहे हैं। तो वो एक साजिश का हिस्सा था। उसमें यह भी था कि राहुल गांधी की छवि खराब करके इस हालत में ले आना है कि साहब पप्पू 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 की छवि से वो निकल ना पाए और उसके बाद में नरेंद्र मोदी की कोई काट ना होने पाए कि मोदी नहीं तो और कौन। जैसे मोदी के बिना देश कभी चल नहीं रहा था या मोदी के बाद नहीं चलेगा। तो ये सारे नैरेटिव गढ़ने का पूरी प्लानिंग की गई, लंबी प्लानिंग की गई। पहले उन्हें किस तरह से पेश किया गया, फिर कैसे किया गया, फिर वो हिंदू हृदय सम्राट बन गए और फिर जाने क्या क्या। और आते आते अब मुसलमानों के यहां भी जाके मत्था टेकते हैं जहां पे फायदा मिलता है, अपने स्वार्थ सिद्ध होते हैं।
तो ये सारी चीजें राहुल गांधी में तो ये नहीं आप देखते हैं। राहुल गांधी सीधे सपाट व्यक्ति है। जो आज से 20 साल पहले कह रहे थे वो आज भी वही कह रहे हैं। तो 20 साल और आज में जो राहुल गांधी में कोई फर्क नहीं है उसको समझने वाला है। आप 2004 का भी राहुल गांधी देख लीजिए और आज 2023 का भी राहुल गांधी देख लीजिए। तो राहुल गांधी में फर्क नहीं आया। फर्क आया कहा, जो लोग अपने बताते थे, कभी चाल चरित्र चेहरा बताते थे, कभी वसुधैव कुटुंबकम बताते थे, तो यही सारी वजह है। और राहुल पप्पू बनाने का जो मैं बता चुका हूं कैसे एक साजिश हुई है, वो लंबी साजिश थी। उसमें कुछ मीडिया हाउसेस थे, कुछ और लोग थे, पूंजीवादी लोग थे, ये तमाम जो पूंजी खर्च करते हैं ये लोग थे। तो इस तरह से कुछ कांग्रेस पार्टी के ही गद्दार लोग थे। तो इस तरह से राहुल गांधी की छवि खराब गई। लेकिन जब राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की, वो जन जन के बीच पहुंचे, तो पता चला कि साहब जिसे आप पप्पू बता रहे थे वो तो सबका बाप है। वो काबिलियत में भी, फिजिकली भी, और जैसे भी आप उसे कहेंगे, नॉलेज से लेके सब चीज में, तो जो इतना काबिल है, इतना योग्य है, जो इतना, जैसे उसकी शिक्षा और सबको लेके क्या भ्रम फैलाए जाते थे, अब पता चलता है कि भैया वो तो एमफिल है और कोई ऐसी गहरी जगह का नहीं पढ़ा है, हार्वर्ड और कैम्ब्रिज का पढ़ा वो, और उसको आप कहेंगे कि पप्पू है, और जिसका खुद का पता नहीं है कुछ, वो बहुत काबिल है। तो ये सारी चीजें अब जनता के सामने आने लगी और राहुल गांधी अब छिप के नहीं बैठ रहे हैं। जैसे कॉन्क्लेव में बैठे, सामने सवाल है, सामने जवाब है, कोई टेलीप्रॉम्प्टर से नहीं पढ़ के बोल रहे हैं, तो उससे चीजें क्लियर होने लग रही हैं। तो अब पता चल रहा है कि राहुल गांधी वो नहीं है। अब राहुल गांधी बहुत बड़ी चीज हो चुके हैं और वो एक ऐसी उम्मीद बन चुके हैं जिसे रोकना अब नामुमकिन है। क्योंकि अब धीरे धीरे हर कोई समझने लगा कि नरेंद्र मोदी सिर्फ झूठ बोलते हैं और राहुल गांधी सिर्फ सच बोलते हैं। राहुल गांधी सचमुच बड़े व्यक्ति हैं और वो जुमलेबाज है। तो ये सारी बातें सामने आने से मुझे लगता है कि बहुत बड़ी देश की राजनीति को लेकर के चीजें सामने आई हैं। और जैसे धनंजय जी कह रहे थे, मैं भी इससे सहमत हूं कि आज उस उम्मीद के दीपक के साथ में हम सबको खड़ा होना बेहद जरूरी है। क्योंकि यदि ये दीपक बुझ गया तो फिर घोर अंधेरा। ऐसी स्थिति में यही दीपक की लौ हमारे लिए उम्मीद है और उस उम्मीद को हमें संबल देने की जरूरत है, उसे बचा के रखने की जरूरत। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। यहां राहुल गांधी की हम बात कर रहे हैं और राहुल गांधी कैसे पोल खोल रहे हैं, कैसे पर्दाफाश कर रहे हैं बीजेपी की रणनीतियों का, और राहुल गांधी कैसे बता रहे हैं कि बीजेपी जो नैरेटिव सेट करती आई थी अब वो नैरेटिव